वसंत पंचमी के रहस्य को मैं आज आप सभी को बताने वाला हूं। ठीक है, आप सभी लोगों को यह ज्ञात होना चाहिए कि वसंत पंचमी के पीछे विशेषकर जो विद्या पाने वाले बच्चे हैं, जो पढ़ाई करने वाले हैं, उनके लिए और जो साधना के मार्ग पर है उनके लिए यह वसंत पंचमी एक बहुत रहस्यात्मक है। वसंत पंचमी हम माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को वसंत पंचमी का पर्व मनाते हैं और इस दिन इसे एक विशेष मुहूर्त होने के कारण अनबुझ मुहूर्त से भी इसको एक संज्ञा दी गई है। यानी इस दिवस पर किसी भी प्रकार के मांगलिक कार्य करने की अनुमति है। ठीक है, उसमें किसी भी प्रकार का आपको मुहूर्त देखने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि ये दिन ही इतना पवित्र है, ये दिन ही इतना शुभ है कि आप किसी भी प्रकार के मांगलिक कार्य बिना सोच विचार के कर सकते हो। इसी दिन बड़ी बड़ी जो है उद्यान है, बड़े बड़े व्यापार है, बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, वो इसी दिन प्रारंभ होती है। ठीक है, क्योंकि वो इसके रहस्य को जानते हैं। तो इसके महत्व के विषय में तो बहुत सारी बातें हैं, उन्हीं में हम कुछ विषयों पर चर्चा करते हैं। जैसे विद्या पाने वाले बच्चों के लिए ये तिथि बहुत ही महत्व है। उनको वसंत पंचमी के दिन अपनी पुस्तक और जिन विषयों का वो अध्ययन करते हैं उन पुस्तकों का एवं उसके साथ में माँ भगवती सरस्वती का विशेषकर उपासना करनी चाहिए। और इस दिन पीले वस्त्र धारण करके ओम ऐं सरस्वती नमः इस मंत्र का जप जितना हो उतना करना चाहिए और माँ सरस्वती की उपासना करके, पूजन करके माँ सरस्वती को प्रसन्न करना चाहिए। और माँ सरस्वती का आशीर्वाद इस दिवस पर मिल जाता है उस व्यक्ति के जीवन में चाहे विद्या का बिल्कुल भी अभाव हो, लेकिन उनकी कृपा से वो जो है संपन्न हो जाता है विद्या से, और विद्या से संपन्न तो श्री से संपन्न होना ही है। तो यह दिवस विशेषकर बहुत लाभप्रद है। जो अध्ययन करने वाले हैं उनको विशेषकर इस दिवस पर माँ भगवती को प्रसन्न करने के लिए वसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती का बड़े भाव के साथ में पूजन और यजन करना चाहिए। और ओम ऐं सरस्वती नमः इस मंत्र का जितना हो उतना जाप करके पीले अक्षत पुष्प माँ भगवती को अर्पण करने चाहिए, पीले वस्त्र धारण करने चाहिए। ठीक है, और पीली मिठाई भी माँ भगवती को अर्पण करना चाहिए, जिससे माँ सरस्वती शीघ्र ही प्रसन्न होती है और उनके ऊपर एक विद्या का आशीर्वाद प्रदान करती है। जिसकी कुंडली के अंदर भी ऐसी कोई स्थिति हो कि उसका विद्या का क्षेत्र कमजोर हो, तो माँ इस दिन माँ भगवती की उपासना करो, वो दोष स्वतः नष्ट हो जाएगा। किसी का गुरु कमजोर हो तो भी ये कर सकते हो, किसी का शुक्र कमजोर हो तो सफेद पुष्प जो है माँ भगवती को अर्पण करके ये प्रयोग कर सकते हैं, तो उससे भी उनको बहुत लाभ मिलेगा। ठीक है, तो ये वसंत पंचमी का त्योहार बड़ा ही अद्भुत है, बहुत ही रहस्यात्मक है। ठीक है, तो चलिए एक माँ सरस्वती के लिए एक वंदना हम सभी लोग करते हैं। ठीक है, ओम या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः।